नमस्कार दोस्तों। अपना एक लास्ट टॉपिक बच गया था इसी में जो अपन नियोनेटल जॉन्डिस पढ़ रहे थे उसमें एक लास्ट टॉपिक बच गया था अपना, डैट इज़ क्रैमर्स क्राइटेरिया। तो क्रैमर्स क्राइटेरिया है क्या, क्रैमर्स इंडेक्स क्या है, अपन को इसमें जानना है। तो क्रैमर्स इंडेक्स, क्रैमर्स क्राइटेरिया क्या होता है, दैट इज़ स्टेजिंग ऑफ क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ जॉन्डिस। मतलब कि ये क्या है, अपन को असेसमेंट करना है, मतलब कि अपन को पता लगाना है कि किस हद तक के जॉन्डिस हुआ है। मतलब कि अपन को इसमें जोन्स देखना है, अपन को इसमें बॉडी एक्सटेंट ऑफ जॉन्डिस देखना है और बिलीरुबिन के लेवल को अपन को पहचानना है इसमें कि कितना बिलीरुबिन हो सकता है। एक्सटेंट ऑफ जॉन्डिस को अपन को असेसमेंट करना है देखकर, है ना, बॉडी पार्ट को देखकर। आपको सब समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अब देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर 4-5 जोन लिखे हैं, 5 जोन लिखे हैं और उसके आगे मैंने बिलीरुबिन का अमाउंट लिखा है। और ये जो डायग्राम है आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये वाला है ना, ये वाला जो लड़के का डायग्राम है जो बनाया है, इसको अच्छे से याद रखना है। तो सबसे पहला जो जोन है, नंबर 1 डाला है मैंने यहाँ पर। देखो नंबर 1 जोन का में पूरे फेस में 1 जोन है, ठीक है। ये जो नंबरिंग है इसके अकॉर्डिंग ये, ठीक है। तो फर्स्ट जोन है दैट इज़ फेस एंड नेक, है ना। अफेक्टेड बॉडी पार्ट में मैंने लिखा है फेस एंड नेक। फर्स्ट जोन है फेस एंड नेक। उसमें अगर बिलीरुबिन का लेवल कितना होगा, बिलीरुबिन का पर mg परसेंटेज में 4 to 6% है ना, 4 to 6% है इसमें बिलीरुबिन का लेवल। इसके बाद में सेकेंड जो जोन है, सेकेंड जोन डेट इज़ अपर ट्रंक चेस्ट वाला जो जोन है, इसमें 6 to 8, ठीक है, 6 to 8 mg, ठीक है। अब मैं वो नहीं बोल रहा हूँ, mg पर डेसीलीटर में है ये भी, ठीक है। तो 6 to 8 mg पर डेसीलीटर है। अगर वो अपर ट्रंक में है तो अपर ट्रंक में देखने को मिल रहा है तो वहाँ पर 6 to 8 mg पर डेसीलीटर है वो उसका अमाउंट, बिलीरुबिन का अमाउंट। और अगर थर्ड जोन की मैं बात करूँ तो थर्ड जोन है डेट इज़ लोअर ट्रंक एंड थाइस, है ना। तो लोअर ट्रंक्स एंड थाइस में अगर अपन को बिलीरुबिन का लेवल देखने को मिल रहा है, पीत वर्णता देखने को मिल रही है, तो वहाँ पर लेवल कितना है उसका 8 to 12, है ना, 8 to 12 है अगर लोअर ट्रंक और थाई में अपन को देखने को मिल रहा है तो। फोर्थ लेवल जो है, फोर्थ जोन जो है वो आर्म्स एंड लेग है। आर्म्स एंड लेग में देखो मैंने आप ये इसमें बना के रखा है, फोर्थ लेवल में आर्म्स दिख रहे हैं फोर्थ लेवल में, और लेग्स, है ना, थाई को छोड़ दिया है मैंने तो लेग्स दिख रहे हैं उसमें। और फिफ्थ लेवल जो है अगर मोर देन 15 है तो दैट इज़ पाम और सोल में चला जाएगा वो। तो ये जो क्रैमर्स क्राइटेरिया बेसिकली अपन को इस्टीमेट करने के लिए है कि बिलीरुबिन लेवल उसमें कितना प्रेजेंट है। अगर वो बिलीरुबिन लेवल अगर 4 to 6 है ना, 4 to 6 mg पर डेसीलीटर है तो वहाँ पर बस उसके फेस में देखने को मिलेगा और नेक में देखने को मिलेगा। अगर 6 to 8 है तो वहाँ पर उसके अपर ट्रंक में बस देखने को मिलेगा, अपर ट्रंक में और फेस में तो देखने को मिलेगा ही, है ना, 6 to 8 में। अगर बिलीरुबिन लेवल 8 से 12 चला गया है तो उसमें उसमें अपन को लोअर ट्रंक और थाइस में भी देखने को मिलेगा। अगर 12 से 14 चला गया है तो आर्म्स और लेग्स में देखने को मिलेगा। और अगर मोर देन 15 चला गया है तो पाम और सोल में देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ इसका मैनेजमेंट भी देख लेते हैं अपन। मैनेजमेंट में फोटोथेरेपी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर बहुत एक्सट्रीम कंडीशन आ गई है तो, है ना, फोटोथेरेपी तो देना ही है इनिशियल स्टेज में। इसके साथ साथ मेडिकल मैनेजमेंट भी कुछ बताया गया है इसमें। फोटोथेरेपी देखो, फोटोथेरेपी से होता क्या है, देखो इसकी प्रोसीजर समझ लेते हैं। वो जो फोटोथेरेपी अगर अपन देते हैं तो अनकॉन्जुगेटेड जो बिलीरुबिन होता है, फ्लोरेसेंट लाइट जब उस पर पड़ती है दैट इज़ 420 to 500 नैनोमीटर की, तो उसको कंजुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वेवलेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फोटोथेरेपी की जो वेवलेंथ होती है, जो फ्लोरेसेंट लाइट की जो वेवलेंथ होती है 420 to 500 नैनोमीटर होती है, ठीक है, जो कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर देता है। डिस्टेंस बिटवीन बेबी एंड द फोटोथेरेपी इज़ 18 इंचेस और 45 सेंटीमीटर, है ना। तो वहाँ पर जो मिनिमम डिस्टेंस होना चाहिए फोटोथेरेपी का, मतलब कि बेबी और फोटोथेरेपी में, वो 18 इंचेस दैट इज़ 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। मेडिकल मैनेजमेंट में देखो, मेडिकल मैनेजमेंट में बारबिट्यूरेट्स का यूज़ करना है और एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना है। बारबिट्यूरेट्स में फिनोबार्बिट्यूरेट, है ना, इस सब का यूज़ करना है। और एंटीबायोटिक में सेफ
सेफ्ट्राजोन भी यूज़ कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो मेडिकल मैनेजमेंट भी अपन को पता है इसका। क्रैमर्स क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल पूछ सकता है। ये तो या तो 2 नंबर में या फिर 5 नंबर में बिल्कुल पूछ सकता है। क्रैमर्स क्राइटेरिया होता है क्या है? स्टेज ऑफ क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ एक्सटेंट ऑफ जॉन्डिस। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।